तो हम लोग एक्सरसाइज 10.2 कर चुके थे एनसीईआरटी का वेक्टर अलजेब्रा। अब आज का क्लास शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अब से जो हम एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम्स का क्लास करना हमने जो अभी शुरू किया है कुछ दिनों से, तो ये जो क्लास है ना, ये वाला जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स का क्लास है, ये सिर्फ अब सैटरडे और संडे को मैं कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि अगर डेली यही कराऊंगा तो ये काफ़ी मिक्सअप हो जाएगा हमारा जो जनरल मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सैटरडे संडे को हम लोग एनसीईआरटी करेंगे प्रॉब्लम्स, और बाकी दिनों में हम अपना जो जनरली हम मैथ्स को कवर कर रहे हैं वो करेंगे, जो आपके जेईई एडवांस में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट। चलिए, तो जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके बाद जो पहला टॉपिक है आपका वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब मैंने काफ़ी डिटेल में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया हुआ है जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता जाऊँगा सब सारे टॉपिक्स का, जैसा अभी तक देते आया हूँ, और फिर प्रॉब्लम्स हम सीधे अटैक करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। अब देखिए, जैसे आप जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है, बट जब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेम होता है। मतलब जो मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, वो हमेशा सेम होता है। एक सिमिलर रूल के तहत हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि आप 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 15, -5 और 3 को करेंगे तो आपको मिलेगा -15, बट प्रोसेस आपका सेम है। बट जब वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। अब जैसे ही हम वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो उसके दो तरीके होते हैं जनरली जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं दो वेक्टर का, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है? तो एक हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, एक हमारा होता है वेक्टर प्रोडक्ट जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि दोनों क्या है। सबसे पहले आपके किताब में आता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए और बी। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब ना ही वेक्टर ए और ना ही वेक्टर बी जीरो वेक्टर के बराबर है, यानी कि दोनों में से कोई नल वेक्टर नहीं है। दैट इज इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, ठीक है? नल वेक्टर्स का मतलब आपको पता है, मैंने बताया है। चलिए, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा इन दोनों वेक्टर्स का वो होगा ए डॉट बी, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये डिफाइन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, जहां की थीटा जो है वो एंगल है वेक्टर ए और बी के बीच का। और इसका एक कंडीशन होता है कि 0 से बड़ा या बराबर थीटा होता है और छोटा या बराबर पाई तक, यानी कि 0 से पाई थीटा को हम ले सकते हैं, उससे बाहर का वैल्यू नहीं लिया जाता है जनरली, ठीक है? चलिए, अब इस डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राइट साइड ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब कॉस थीटा का कोई वैल्यू रखिए, ये तो आएगा तो एक रियल नंबर, नेगेटिव या पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये तो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे दोनों, ठीक है? तो ऑल इन ऑल ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है ये हमें एक रियल नंबर के रूप में मिला है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और हमेशा याद रखिएगा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसी दो वेक्टर का वो हमेशा एक रियल नंबर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थीटा के वैल्यू के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट चेंज करता है। किस केस में पैरेलल होगा,
ए और बी किस केस में परपेंडिकुलर होता है ए और बी, ये सारा कुछ आपको मैं बता चुका हूं, तो इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि थीटा 0 रखेंगे, और थीटा 0 कब आएगा भाई, जब वेक्टर ए और बी पैरेलल होगा, तभी दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो उस केस में cos थीटा हो जाएगा 1, cos 0 1, और इसका वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो उसी तरह जैसे जैसे एंगल का वैल्यू चेंज करेगा, बस उसी हिसाब से इसको हम रखते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसके प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि मैंने बताया हुआ है। बेसिकली इसके दो मेन प्रॉपर्टी हैं। एक तो है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है बाय नेचर। ठीक है, कम्यूटेटिविटी को डॉट प्रोडक्ट होल्ड करता है, और एक और जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी को भी ये होल्ड करता है। ए डॉट सी। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, बाकी सारे प्रॉपर्टीज आपको मैं काफी डिटेल में बता चुका हूं। तो चलिए, अब दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वो आगे पढ़ेंगे, अभी हमें एक्सरसाइज 10.3 करने के लिए डॉट प्रोडक्ट ही सफिशिएंट है। चलिए भाई, अब जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किताब में इसके बाद, वो है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अब ये भी मैं काफी डिटेल में बता चुका हूं, तो इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए आप वो लेक्चर्स देखिए, वहां पे समझेंगे। बट ब्रीफली मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर से। चलिए, मान लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये एक वेक्टर है आपका वेक्टर बी, ये है थीटा, राइट। अब इस बी पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये परपेंडिकुलर खींचा आपने, तो डेफिनेटली ये अगर देखें ये वाला, तो ये जो वेक्टर बना है यहां तक, इसी को कहते हैं ए, या इस तरह रखिए, ये जो वेक्टर है यहां से यहां तक, इसको कहते हैं हम एक प्रोजेक्शन वेक्टर P। क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन वेक्टर P। और P का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस, यानी कि P का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि A का मैग्नीट्यूड। दैट इंप्लाइज जो P का मैग्नीट्यूड होगा वो A इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा। और जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये भी हमारा मैग्नीट्यूड में ही आएगा। लेकिन जो ये प्रोजेक्शन होता है किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे, वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, इसका भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये डायरेक्शन किधर है इस प्रोजेक्शन वेक्टर का? इस प्रोजेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन है इस वेक्टर बी के तरफ। ए का प्रोजेक्शन जो ये वेक्टर P बना है, इस प्रोजेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर B के तरफ है। तो हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर वेक्टर A का प्रोजेक्शन B के तरफ निकालिए, तो याद रखिएगा जो प्रोजेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो हमेशा उस वेक्टर के तरफ होगा जिस वेक्टर पे आपको प्रोजेक्शन निकालना है किसी दूसरे वेक्टर का। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैग्नीट्यूड हटा देंगे तो सिंपली जो ये वेक्टर होता है इस तरह से हम लिखते हैं, जहां की थीटा जो है, थीटा जैसे जैसे चेंज करेगा तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ये तो ए का मैग्नीट्यूड ही रहेगा, बट थीटा के चेंज करने से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखना सही नहीं है, मैं बता रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपका एक यूनिट वेक्टर है u, जो कि डायरेक्टेड है वेक्टर b के तरफ। तो अगर हम ध्यान दें तो हमें ये चीज तो पता है कि अगर वेक्टर b को हम इस तरह से तो लिख सकते हैं। अगर यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन आप याद करें, ये यूनिट वेक्टर वेक्टर b के तरफ ही डायरेक्टेड है, तो वेक्टर b को मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू
u इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम ध्यान दें तो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, a cos थीटा, a cos थीटा। अगर यहां पे हम ध्यान दें कि a cos थीटा हमारा है क्या, थोड़ा इस पे गौर करिए। जो a cos थीटा है वो क्या है, ध्यान दीजिए यहां पे। अगर हम इसको a डॉट u लिख दें तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। ये एक डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर इसको हम लिखें तो ये क्या, कैसे डिफाइन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू कॉस थीटा। थीटा डेफिनेटली, अब u का भी डायरेक्शन b के तरफ है, तो थीटा जो है u और a का यहां डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ a कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा एक साथ लिख सकते हैं। और इधर सॉरी, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। यहां पे क्या है, सेम चीज है ना, इसीलिए जो a का प्रोजेक्शन होगा b पे वो हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर u। सो किसी भी वेक्टर a का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के तरफ हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कारण क्योंकि ये जो u है यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन उस दूसरे वेक्टर के तरफ हमेशा होता है जिस वेक्टर पे आपको प्रोजेक्शन a का बताना है, ठीक है। तो हमेशा इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। और डिटेल में अगर हम थोड़ा सा प्रोजेक्शन को देखें तो मैंने आपको बताया है कि जो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं ना, बेसिकली वही उस वेक्टर के प्रोजेक्शन भी होते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपको देखना है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, क्योंकि फिर क्लास बहुत ही लंबा चला जाएगा अगर यहाँ पे मैं दोबारा उसी चीज को बताने लगूं। तो इन शॉर्ट मैंने बता दिया है, जिन्होंने वो लेक्चर देखा है वो इस प्रोजेक्शन को आसानी से समझ रहे हैं। और ध्यान रहे, प्रोजेक्शन का एक अपना डायरेक्शन होता है। याद करिए, जब हम वेक्टर का कंपोनेंट्स देखते हैं तो स्केलर कंपोनेंट होता है और वेक्टर कंपोनेंट होता है। वेक्टर कंपोनेंट क्यों होता है, क्योंकि डायरेक्शन होता है, और वो जो वेक्टर कंपोनेंट होता है वही प्रोजेक्शन वेक्टर होता है रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे। अब सीधे हम लोग प्रॉब्लम पे अटैक करना शुरू करते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल टू बोथ ऑफ अस। I mean to all of us। चलिए भाई शुरू करते हैं। एक और चीज आपको बता दूं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट कर लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर है आपका a1i प्लस a2j प्लस a3 कि ये मैंने बताया भी था, लेकिन फिर आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, उसलिए बता दूं। b3 के, इसलिए वेक्टर a डॉट b जब करेंगे तो हमें मिलेगा a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। और इसको जब हम करेंगे तो याद करिए i डॉट i, ये क्या होता है भाई, i डॉट i, i का i के साथ एंगल क्या बनता है 0, यानी कि दोनों तो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल ही है, सेम है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ i का स्क्वायर, i मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ i 1 हमेशा। और i का अगर j के साथ करेंगे तो क्या बनेगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j और cos 90 डिग्री, क्योंकि i और j राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। cos 90 0, इसलिए 0। उसी तरह j डॉट k भी 0, i डॉट k भी 0, ठीक है। तो इसी थ्योरम से अगर देखें, इसी प्रॉपर्टी से देखें तो आपका आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 हमेशा। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नाउ लेट्स गो
ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। चलिए भाई, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 13, क्योंकि एग्जाम्पल 12 तक हमने पिछले क्लास में देखा था। एक्सरसाइज 10.2 से जस्ट पहले एग्जाम्पल 12 है। एग्जाम्पल 13 अपना किताब खोल के रखिएगा, आप क्वेश्चन मैच कराते जाइएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं नोट करता हूँ, मुझे नोट करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि सारे प्रॉब्लम्स को नोट करके रखा है मैंने। देखिए, सारे प्रॉब्लम्स को मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। आंसर नहीं है, बट प्रॉब्लम सारे मैं नोट कर लेता हूँ। तो हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ प्लस के जगह माइनस गलती से लिख गया हो, 4-5 पन्ना लिखना पड़ता है, तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए माफ़ करिएगा, मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब हाथ में मोबाइल फ़ोन लेके या किताब एक रख के, यहाँ थोड़ा जगह की कमी है तो उतना नहीं कर सकता हूँ, और मोबाइल लेके कराने में डिस्ट्रैक्शन होता है ज़्यादा, और ऐसे स्क्रॉल करते रहो और वो अच्छा नहीं होता है। चलिए, फाइंड द एंगल बिटवीन two vectors A and B with magnitudes 1 and 2 respectively, and A dot B is equal to 1। अब ये क्वेश्चन बताने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि अब वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और निकालना है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो A डॉट B इज इक्वल टू कितना है, A B कॉस तो थीटा है, थीटा ही तो हमें निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B बाई ए बी। ए का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, 1/1 इंटू 2, 1/2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल 14 है, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स A इज इक्वल टू I प्लस J माइनस K एंड वेक्टर B इज इक्वल टू I माइनस J प्लस K। कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है इसमें भाई, सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, A डॉट B। अभी आपने पढ़ा A1 A2 प्लस A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। A डॉट B AB कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए बी माइनस 1 बाई ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसी तरह बी का मैग्नीट्यूड भी 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा माइनस 1/3। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/3 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब बच्चों वाले प्रॉब्लम है। ठीक है, मिसलेनियस में अच्छे प्रॉब्लम्स हैं कुछ, बाकी एक्सरसाइज में कुछ ही प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, जो आपके मेंस के, आईआईटी मेंस के, जेई मेंस के एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर आपके बोर्ड में तो कुछ भी आ जाएगा, आसान ही आता है बोर्ड में, तो उसके लिए तो चिंता नहीं करना है। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर सही से आप मैथ्स पढ़ेंगे तो। चलिए एग्जाम्पल 15, इफ A एंड B, इफ वेक्टर A, इसका वैल्यू दिया हुआ है I माइनस J
माइनस 3k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस 3j माइनस 5k. Then show that the vectors a plus b and a minus b are perpendicular. बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है. सबसे पहले तो वेक्टर a प्लस बी आप निकाल लीजिए. a प्लस बी क्या हो जाएगा? 5i और i, 6i और माइनस j प्लस 3j प्लस 2j और माइनस 8k. वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये क्या हो जाएगा? 4i माइनस 4j प्लस 2k. आप करके देख सकते हैं. ठीक है. अब देखिए एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है ना दो वेक्टर्स का, वो ऑलमोस्ट हमेशा जो एलिमेंट्री अलजेब्रा के लॉज हैं वो सारे के सारे लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं. एलिमेंट्री अलजेब्रा का लॉज जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये सब यहाँ भी वैलिड होता है. तो अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम कर दें, डॉट ए माइनस बी, तो हम देखेंगे कि ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का बी स्क्वायर, यही आ रहा है. हमेशा यही आएगा. क्यों आता है ये भी देख लेते हैं करके. चलिए भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर बी से दोनों को करेंगे तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी. अब ये दोनों तो सेम है क्योंकि a डॉट बी बराबर b डॉट ए होता है. कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट के लिए. तो ये और ये खत्म. a डॉट ए क्या होता है याद करिए, a डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, जिसको हम सिंपली a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए, थीटा को 0 करिए, आपका इतना मिल जाएगा. तो ये हो गया जो कि मैं आपसे कह रहा था. आपने देखा. तो जब भी इस तरह का आए आपको ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला रादर देन टू मल्टीप्लाई दिस लॉन्ग. ठीक है. दैट इज ओनली गोइंग टू टेक योर टाइम, नथिंग एल्स. चलिए तो चलिए भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई? ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर. उसी तरह b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? b का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये हो गया आपका. स्क्वायर हटा देते हैं. अब यहां ध्यान दीजिए भाई, यहां आपको ध्यान देने वाली चीज है, सेम चीज है. काट कूट के हटाइए, इसको 0 करना है. अब दो नॉन जीरो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, उसका क्या मतलब है? दोनों परपेंडिकुलर है, तभी तो ऐसा हो सकता है ना. क्यों? अब मान लीजिए a और b दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट और cos 90 डिग्री परपेंडिकुलर है. cos 90 का वैल्यू 0, अब ये कुछ भी रहे वैल्यू कितना? 0. तो जब डॉट प्रोडक्ट इन दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स का, नॉन जीरो वेक्टर्स हमेशा इस तरह से बोलना है आपको, नॉन जीरो वेक्टर्स का, क्योंकि अगर a और b में से कोई 0 ही हो गया, नल ही हो गया, तब तो ऐसे ही ये 0 आ जाएगा. ठीक है. तो हमेशा 2 नॉन जीरो वेक्टर्स डिफाइन भी करना है तो उसी तरह करना चाहिए आपको. ये स्टैंडर्ड वे टू डिफाइन है. तो ये क्या हो गया? दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स का, मान लीजिए a प्लस बी a है, a माइनस बी ये वेक्टर b है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया और दोनों नॉन जीरो भी हैं. यहां से देख सकते हैं हम लोग, इसलिए दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है. चलिए भाई, हो गया. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 16 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a
ऑन द वेक्टर बी। ये क्वेश्चन है जो कि बहुतों को कंफ्यूज्ड कर सकता है। एग्जाम्पल 16, वेक्टर ए दिया हुआ है आपका 2i, किताब खुला हुआ है ना आपका, 11th के स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, उनके पास एनसीईआरटी की बुक होगी ही, एनसीईआरटी की किताब रखिएगा। 11 12 के सारे बच्चों को कह रहा हूं कि एनसीईआरटी की बुक डेफिनेटली आपको रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम अच्छे से पास करना है 12th का। ज़्यादा मोटे मोटे किताब मत रखिएगा, मोटे मोटे रखने हैं तो अच्छे बुक्स रखिएगा, टेक्स्ट, ठीक है। ये नहीं कि आप समझ रहे हैं मैं किन किन की बात कर रहा हूँ। बस एनसीईआरटी 11 12 के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। और एनसीईआरटी में मैथ्स, एनसीईआरटी का मैथ्स ठीक ठाक है, कुछ चैप्टर्स को हटा दें तो, जैसे वेक्टर अलजेब्रा एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, मैंने देखा। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री भी बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, वो भी मैंने देखा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी के बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। एनसीईआरटी का फिजिक्स भी ठीक ठाक है, एनसीईआरटी की केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी की हिस्ट्री रद्दी, बहुत रद्दी। चलिए, तो ये कितना हो गया हमारा, ए दिया हुआ है इतना और वेक्टर बी दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस k। कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर a ऑन वेक्टर b। मान लेते हैं कि u एक वेक्टर है, लेट u इज ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड towards the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। a का b पे निकालना है, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट, ये वाला यूनिट वेक्टर अभी जस्ट मैंने बताया। और प्रोजेक्शन आपको जाके एक बार अच्छे से देखना चाहिए वेक्टर के अलजेब्रा के लेक्चर में, ठीक है। और याद रखिएगा, मैं ये जो प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की बता रहा हूँ, ये उन्हीं बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने वो लेक्चर्स देखा हो। मतलब कहीं से भी, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही लेक्चर आप देखिए, आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है वहाँ से देखिए, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट होना चाहिए, एटलीस्ट थ्योरेटिकल पार्ट। मैंने चूंकि वहाँ पे कराया है तो उसको दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ से ऐसा है कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी ऑलवेज, मैं उसको फिर से आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलिए भाई, चलिए अब सबसे पहले ए जो है, वेक्टर ए जो है, ये तो आपको दिया ही हुआ है, बस वेक्टर u फाइंड करना है, यानी कि यूनिट वेक्टर u। क्या करना है, यूनिट वेक्टर u क्या होगा, वेक्टर b बाई मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b, यानी कि वेक्टर b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन याद करिए, ठीक है। वेक्टर b क्या है आपका, वेक्टर b है हमारा i प्लस 2j प्लस k डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 2 6, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6। कोई दिक्कत यहां भी नहीं है। तो चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल देते हैं। a कितना है हमारा, 2i प्लस 3j प्लस 2k, 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट, ये हो जाएगा 1/2i प्लस 1/√6 होगा, माफ करिएगा, 2/√6 j प्लस 1/√6 k। अब वही फॉर्मूला a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, 2/√6 प्लस 6/√6 प्लस 2/√6। सॉल्व करेंगे 10/√6, 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू √2 इंटू √2 बाई √3 इंटू √2, रैशनलाइज कर देंगे √3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सॉरी, कैंसिल तो करना ही नहीं, मैं भी जो हूँ ना कभी कभी रैशनलाइज भी कर रहा हूँ और ऊपर नीचे से कैंसिल भी कर रहा हूँ, फिर दिख रहा है आपको। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, इज इक्वल टू 10 इंटू √2 इंटू
√2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √3, रेशनलाइज कर देते हैं √3 बाई √3 क्योंकि √2 काट दिया हमने, ये हो जाएगा 10। ओहो क्या कर रहा हूं मैं अभी, 5 इंटू √2 होगा ना, 5 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √3। अब रेशनलाइज करते हैं, √2 कैंसिल, ये आपका क्या आ जाएगा 5√2 बाई √3। ओफ 5√6 बाई 3, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, √3 इंटू √3 3 हो गया, यहाँ पे √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया, √6 हो गया, तो 5√6 बाई 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 17 है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B इफ 2 वेक्टर्स A and B are such that magnitude of vector A is equal to 2, magnitude of vector B is equal to 3 and vector A dot vector B is equal to 4। 4 ही है ना, देख लीजिएगा, A dot B magnitude of vector A dot B is equal to 4। अब कैसे बनाए भाई, सोच रहे होंगे आप, कुछ नहीं करना है, वेक्टर A माइनस वेक्टर B का होल स्क्वायर। बहुत बच्चे सीधे ऐसा ही शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए डेफिनेटली इसको यूज करना है, लेकिन कैसे, हमें a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब जब हम a का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, a का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो a डॉट a करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या आएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। तो यहां पे हमें a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ऐसा कर देते हैं। इन दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट एक साथ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, होल स्क्वायर, यही होगा ना, अभी आपने देखा। अब चलिए भाई, ये क्या होगा, इज इक्वल टू का होल स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड 4 माइनस बी का मैग्नीट्यूड 9 इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, एक बार जहां गलत हुआ ना तो लगातार गलत होता जाता है, पता नहीं क्यों। यहाँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, अब यहां से देखिए वेक्टर a डॉट बी, फिर माइनस वेक्टर b डॉट a और फिर माइनस माइनस प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों सेम है तो लिख सकते हैं 2 इंटू ए डॉट बी और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे।
ए का आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 यानी कि 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस बी का 9, ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 13, 13 में से 8 गया तो 5, यहां आएगा इज इक्वल टू कितना √5। भाई मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड्यूलस के अंदर है +5 लेंगे हम, +√5 लेंगे हम, माइनस वाला वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। चलिए, तो ऐसा गलती कभी कभी हो जाता है, देखिए यही कह रहा था मैं कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। इसको हम साइंटिफिक टर्म में कभी कभी कहते हैं ब्रेन फीड। ठीक है, एक जगह वहाँ पे 5 के जगह 10 लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया a - b और a+b वाला। चलिए भाई, ऐसा भी होता है कभी कभी, क्या करें। अब आपका है एग्जाम्पल 18, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ये है फॉर एनी 2 वेक्टर, नहीं, इफ a इज ए यूनिट वेक्टर, इफ a इज ए यूनिट वेक्टर and vector x minus vector a dot vector x plus vector a is equal to 8, then find वेक्टर x का मैग्नीट्यूड। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसको बनाइए भाई, इसको मैं नहीं बनाने वाला हूं। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। आपको मैंने ये बता दिया है इस तरह का। डॉट प्रोडक्ट है a - b a+b, जो यहाँ पे गलती हुआ यहाँ के लिए वही चीज सही होने वाला है। और ये याद रखिएगा, अंत में जो प्लस माइनस वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट का, उसमें से प्लस वाला चुनना है, मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का ये मतलब नहीं है कि एकदम बच्चे वाले क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करते जाएं। सारे क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि 1-2 मैंने बताया, बाकी उस तरह के प्रॉब्लम्स आप खुद से बनाइए। एग्जाम्पल 19, बढ़िया है, ये एक इनइक्वालिटी है। एग्जाम्पल 19, काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, याद रखिएगा, ये एक थ्योरम की तरह है, तो इसको आपको याद रखना है। क्या है भाई ये है कि फॉर एनी 2 वेक्टर्स a and b, we always have magnitude of a dot b is less than or equal to magnitude of vector a into magnitude of vector b। ठीक है, कोई यहां से दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप सबने इनइक्वालिटी का साइन देखा, आपको लगा कि अरे भाई ये क्या पूछ दिया, गई भैंस पानी में। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैंने इनइक्वालिटी बताया था ना, इनइक्वालिटी अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा था। आपको अगर इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज याद है थोड़े से भी मॉड्यूलस के, ये बन जाएगा। ट्राई करना है, डेफिनेटली पहली बार सबको दिक्कत होती है, आपको भी हो सकता है, तो नहीं भी बने तो ये नहीं करना है कि अरे ये तो बोल रहे हैं कि बन जाएगा तो बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, चूंकि मैं बना चुका हूं इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि नहीं बन जाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है मेरे लिए ये आसान है, बट जरूरी नहीं है कि आपके लिए आसान हो, क्योंकि मेरे लिए भी कभी ये टफ रहा था। ठीक है, तो रिलैक्स, अगर पहली बार में नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा तिबारा बनेगा, बनाएंगे उसको। चलिए, फॉर एनी 2 वेक्टर्स a and b we always have this। सबसे पहले तो कोई भी 2 वेक्टर a और b है, नॉन जीरो होगा, मान लेते हैं नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, a
डॉट बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसका भी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का यही मतलब होता है, सबको मैग्नीट्यूड में घेर सकते थे, लेकिन क्या करें, क्या जरूरत है, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्री यहां से आपका अप्लाई होगा। हमेशा किसी भी एंगल थीटा के लिए, किसी भी फॉर एनी एंगल थीटा, -1 इज लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक होता है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा ना, यही मतलब हुआ ना इसका। चलिए, अब इनइक्वालिटी याद है तो आपको लगेगा कि भाई ये और ये कैसे आ गया, इसको हम इतना कैसे लिख सकते हैं। केस वाइज आप सॉल्व करिए इसको। केस 1 कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, केस 2 कॉस थीटा लेस देन 0, आपको इतना मिल जाएगा। भले इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। 2 केसेस में इसको सॉल्व करिए, आपको यही चीज मिलेगा अंत में, जो फाइनल वैल्यू आएगा कॉस थीटा का, ठीक है। और अगर इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप कोई भी इस तरह के इनइक्वालिटी को, इस तरह का कोई इनइक्वालिटी हो, -a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू o, इसलिए इस तरह से हम हमेशा लिख सकते हैं, जहां कि ये सब कुछ रियल है, रियल वैल्यूज है। a हमारा रियल नंबर है, x भी रियल है, तो इस तरह से हमेशा होता है, याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भाई मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 है, और ये तो इसी के बराबर है, तो जब ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, सिंस इसलिए ये किसके बराबर है भाई, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। दैट इंप्लाइज प्रूव्ड। कोई दिक्कत, इसी को कहते हैं कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी फॉर वेक्टर्स, फॉर एनी 2 वेक्टर्स। इक्वालिटी का साइन क्यों यहां पे है, मान लीजिए कि ए और बी में से कोई 0 हो गया, तो इधर भी 0 इधर भी 0, उस केस में दोनों बराबर हो जाएंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल 20, वो भी एक इनइक्वालिटी है, वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, उसको भी देख लेते हैं, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी मैंने तो आपको बताया था, इनइक्वालिटी के पहले ही क्लास में प्रूफ किया था, वही रूल नियम यहाँ भी अप्लाई होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में वो सारे नियम लगते हैं जो एलजेब्रा, एलिमेंट्री एलजेब्रा में, बेसिक एलजेब्रा में लगते हैं, इसीलिए। चलिए भाई, एग्जाम्पल 20, ये है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये क्या कह रहा है कि फॉर एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी, we always have modulus of a plus vector b is always less than or equal to a plus modulus of vector b। अब याद करिए कि इनइक्वालिटी में किस तरह से मैंने प्रूफ किया था
कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स x and y मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। रिमेंबर इट, वही नियम यहां पे अप्लाई करना है। अगर याद हो आपको तो सबसे पहले इस साइड को लेंगे, वी हैव का स्क्वायर। क्या होगा भाई, सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ही तो आएगा ना, नहीं आएगा? ये इसी के बराबर तो होगा। अब प्रॉपर्टी आप याद करिए, क्या होता था, सेम चीज, यही चीज तो होता था यहां पे। ये मैग्नीट्यूड ही तो है, तो इतना तो लिख ही सकते हैं। तो ये क्या हो गया, क्या इसको इतना लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, कैन वी राइट इट लाइक दिस कि नहीं लिख सकते हैं? क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है? चलिए देखते हैं, पता चल जाएगा अभी। चलिए भाई, अगर इसको हम तोड़ें, ब्रेक करें, तो ये तो हमें पता है अभी, जैसे कि हमने देखा कि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इस तरह से, दो सेम वेक्टर का a डॉट a, तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां तो मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर है, यहां पे क्या है, मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर है, इसीलिए इसको लिखा जाता है। अब a डॉट a क्या, a डॉट a ये हो गया, इसीलिए a डॉट a को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो इतना स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इस तरह से लिखा जाता है इसको। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, ध्यान देना है आपको। अब यहां पे इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि क्या, ये होगा हमारा सही स्टेटमेंट। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन सभी बातों को थोड़ा सा, ये नहीं कि डायरेक्ट इसको लिख के a प्लस बी का होल स्क्वायर करके निकाल दिया हमने, गलत हो जाएगा। वैसे हमेशा याद रखिएगा कि जो मैग्नीट्यूड है, और इसी को हम लोग a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यस, ये जो हमारा था सही था, बट इससे पहले जो मैंने यहां पे लिखा था कि इसको लिख दिया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो गलत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, क्यों, a डॉट वेक्टर a डॉट वेक्टर a, उसी तरह प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, 2ab, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर अज्यूम करिए, बट जहां पे वेक्टर जरूरी है वहां पे लगाइए। क्या आएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, छोड़िए पूरा डिटेल में ही करते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b, a स्क्वायर प्लस इस ये और ये सेम होगा, तो 2 इंटू a डॉट b प्लस b स्क्वायर। अब अगर इससे पहले जो मैंने यहां लिखा था कि इसको लिख दिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो करते तो यहां पे क्या आता, 2ab। अब 2ab और 2a और वेक्टर a और b का डॉट प्रोडक्ट, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, अंतर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इस तरह से लिखना चाहिए। तो इसको इतना लिख सकते हैं, हमने देख लिया, प्लस इसका होल स्क्वायर। ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर को आप सिंपली a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जानबूझ के यहाँ पे ये मॉड्यूलस दे देता हूँ कि आपको हमेशा याद रहे ये बात। चलिए भाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। अब इसको भी वही काम करते हैं, ऑल्सो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, सिंपल। अब हमें तो याद है एक बात कि किसी भी रियल नंबर के लिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स हमेशा एक्स से बड़ा या बराबर होगा, ये तो हमें याद है। इसका मतलब है कि अगर इस वाले एक्सप्रेशन में हम देखें राइट हैंड साइड में, तो इतना इज इक्वल टू कितना आया है, हमें फाइनली ये मिला है, और इतना इज इक्वल टू हमें फाइनली ये मिला है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, बट इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर में हम इतना ऐड कर रहे हैं और इस वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम इतना ऐड कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो भाई वेक्टर है, ठीक है। अब ये वेक्टर है तो ये आएगा 2ab cos थीटा, और cos थीटा तो भाई हमेशा जो होता है -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होगा, रहेगा ना। तो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो इतना तो कंफर्म है अब हमें हो जाना चाहिए कि ये हो सकता है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और चूंकि cos थीटा -1 से 1 तक ही है, दैट मीन्स जो ये मॉड्यूलस ऑफ ए बी है ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट से। बराबर हो सकता है कि बराबर हो जाए। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए, मान लेते हैं, एक सिंपल केस मैं बता रहा हूं, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो जाए 1, क्योंकि 1 से तो ज्यादा cos थीटा का वैल्यू नहीं होगा ना किसी भी थीटा के लिए। तो जब cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना होगा, ए और बी, यानी कि ये मैग्नीट्यूड ए और बी, इसी का प्रोडक्ट। तो इस केस में हो सकता है कि इसके बराबर हो जाए, लेकिन अदरवाइज अगर एक से छोटा रहा तो ए और बी कुछ भी हो, अब वो वैल्यू मिलके इससे तो छोटा हो जाएगा। इसीलिए ये जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हमेशा बड़ा या बराबर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से, यानी कि वेक्टर ए और बी के डॉट प्रोडक्ट से। इसीलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर क्या है हमारा, ये क्या है, छोटा या बराबर हो सकता है इस इनइक्वालिटी से, क्योंकि बाकी दोनों तो सेम है, बट ये वाला जो है इससे छोटा होगा या बराबर होगा। ये जो है ये इससे छोटा होगा या बराबर होगा, यानी कि ये वाला इससे बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा सॉरी होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये इससे छोटा या बराबर है, लेकिन हमें प्रूफ करना है ये। तो हमने देखा था इनइक्वालिटी में कि जब दो नॉन नेगेटिव नंबर्स को, इनइक्वालिटी में अगर दो नॉन नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर या वही नंबर छोटा होता है जिसका स्क्वायर भी छोटा हो, दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का जब स्क्वायर करेंगे ना, नॉन नेगेटिव, याद करिए, फॉर टू नॉन नेगेटिव नंबर्स द लेसर इज द वन हुज स्क्वायर इज लेस। दो नॉन नेगेटिव नंबर्स में से जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 दोनों का स्क्वायर करिए, किसका स्क्वायर छोटा है, इसका स्क्वायर छोटा है ना, इसलिए 2 भी 3 से छोटा है, और 2 और 3 दोनों पॉजिटिव था। अब ये मॉड्यूलस के अंदर है, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर और ये भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, तो दो नॉन नेगेटिव नंबर्स यानी कि दो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर में वो नंबर हमेशा छोटा होगा जिसका स्क्वायर छोटा होगा, या फिर वो नंबर हमेशा बड़ा होगा जिसका स्क्वायर बड़ा होगा। देख सकते हैं
लिख भी देता हूं, वहां भी लिखा था मैंने जब इनइक्वालिटी पढ़ाया था, तो यहां भी नोट कर लीजिए। फॉर टू नॉन नेगेटिव numbers, the lesser is the one whose square is less, and vice versa, यानी कि इनमें से वही नंबर बड़ा होगा जिसका स्क्वायर बड़ा होगा। इसलिए magnitude of vector A plus vector B is less than or equal to magnitude of A plus magnitude of vector B. Proved. This is called triangle inequality. I hope आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब इसका इस प्रॉपर्टी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, वो देखते हैं क्या, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। इरेज करूं, आपने लिख लिया होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये वेक्टर C। मतलब वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर C है, वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर A है, और वेक्टर BC इज इक्वल टू वेक्टर B है। हम देख रहे हैं कि वेक्टर AC जो है वो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC के बराबर है, क्योंकि वेक्टर AC क्या है, रिजल्टेंट है AB और BC का। अब आपको अगर कोलिनियरिटी का डेफिनेशन पता है तो मैंने आपको बताया है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कोलिनियर होंगे अगर वो सारे के सारे वेक्टर्स सेम लाइन से पैरेलल होंगे, यानी कि सारे के सारे वेक्टर्स पैरेलल होंगे। अगर सिंपल भाषा में और कहें तो अगर पॉइंट पे हम जाएं कि क्या तीन पॉइंट A, B और C या तीन से ज्यादा पॉइंट या दो पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो when two or more points lie on a same straight line then those points are said to be collinear with each other। अगर किसी सेम स्ट्रेट लाइन पे दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स लाई करें तो वो सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कोलिनियर होते हैं। अगर इस इनइक्वालिटी के तहत देखें तो यहां से AC मतलब वेक्टर C, AC क्या है, बेसिकली A प्लस B है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ AC यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B, क्योंकि AC इज इक्वल टू क्या है, A प्लस B ही तो है, ये लेस वाला नहीं, सिर्फ ये इक्वलिटी अगर होल्ड कर जाए किसी सिचुएशन में तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड यानी कि AB का मैग्नीट्यूड प्लस यहां से वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड, अगर ऐसा हो, इसका क्या मतलब है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के लेंथ को बताता है। तो अगर यहां इस कंडीशन का मतलब है कि ये AC AB और BC के सम के बराबर है, यानी कि इस लाइन का लेंथ जो है वो इस लाइन और इस लाइन के लेंथ को मिला के जितना होगा उसके बराबर है। इसका मतलब है कि अगर ऐसा हो तो ये जो AC है ये क्या होगा, सिकुड़ते सिकुड़ते यहां पे आएगा इधर, और ये भी क्या होगा, एकदम देखिए यहां से A फिर यहां तक B, सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन की नहीं, B, और ये जब सिकुड़ते सिकुड़ते, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, यहां तक आएगा तो यही आपका पॉइंट C। यानी कि अगर ऐसा कंडीशन होल्ड करे ये वाला, तो A, B और C किसी सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, इसका मतलब है पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C कोलिनियर है। So in this condition, in this case, points A, B and C are said to be कोलिनियर। याद रखिएगा इसको। आपने देखा ट्रायंगल इनइक्वालिटी ने एक हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को
यहाँ ऑब्जर्व कराया है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है, तो उनका कोऑर्डिनेट या उनका वेक्टर में कोऑर्डिनेट दिया होगा, ठीक है। और ये इनइक्वालिटी हमें प्रूफ कर देना है, तो हमें आ जाएगा कि हाँ ABC कोलिनियर है। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है, देख लेते हैं। चलिए, कहाँ गया? एग्जाम्पल 21 है। एग्जाम्पल 21 ही है ना? अगला एग्जाम्पल 21 ही होना चाहिए। हाँ, शो दैट द points A minus 2I plus 3J plus 5K B I plus 2J plus 3K and C 7I minus K are कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना है भाई। अब A का कोऑर्डिनेट क्या है हमने देखा था पिछले क्लास में 5, B का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, C का कोऑर्डिनेट क्या है 7 0 और 1, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए AC कितना हो जाएगा, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ AC कितना हो जाएगा। याद करिए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो मैग्नीट्यूड कितना होता था स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो A और C में x2 7 x1 माइनस 2 यानी कि प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसी तरह 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, उसी तरह 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 1 ही है ना, पॉइंट मैंने सही लिखा है ना, एक बार मिला लूँ। माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k, b है i प्लस 2j प्लस 3k और c है 7i माइनस k, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो कितना आ गया हमारा 81 प्लस 9 प्लस 16 यानी कि 81 प्लस 25, 5 1 6 8 2 10। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 7 प्लस 2 0 माइनस 3 और ओहो नेगेटिव है, कह रहा हूं मैं। ये कितना हो गया -1, x2 यहाँ पे -1 है, यहाँ देखिए k का कोफिशिएंट -1। मुझे लग रहा था कि ये माइनस है, मैंने कहीं कुछ नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ा है, चलिए कोई नहीं। 81 प्लस 9 प्लस 36, ये हो गया 9 6 15 और 1 16, 3 और 8 11 और 1 12, 126 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यानी कि 3 रूट 14 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, AC हमने निकाल लिया। देखिए ABC AC निकाल लिया, अब AB निकाल लेते हैं। वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड इसी तरह निकाल लेंगे हम, क्या 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा कितना 9 प्लस 1 प्लस 4, 9 4 13 1 14 रूट 14। उसी तरह अंत में हम BC का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा भाई 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 होल स्क्वायर। 36 प्लस 4 प्लस
16, 56 यानी कि 2√14। अब अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC। नहीं लग रहा है आपको? है। AC कितना है? 3√14। AB और BC को जोड़ेंगे तो √14 प्लस 2√14, ये भी 3√14। प्रूव्ड। इसलिए A, B एंड C आर कोलिनियर। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि किस तरह से 3 पॉइंट्स को की कोलिनियरिटी को प्रूव करते हैं। और याद रखिए, पॉइंट कोलिनियर होता है जब सेम लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। अब चलिए एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। एक्सरसाइज 10.3। पहला, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B विथ मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग A.6, यानी कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू √6। पहला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, बहुत आसान है। एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच का। फिर दूसरा क्वेश्चन भी आसान है, मैंने बताया है इन दोनों तरह का क्वेश्चन, ये भी आप खुद से करिए। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये भी आसान है। 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I minus j on the वेक्टर I प्लस j। मान लेते हैं लेट वेक्टर A इज इक्वल टू I माइनस j एंड वेक्टर B इज इक्वल टू I प्लस, इसका भी इंक लग रहा खत्म है। चलिए, इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना है। मान लेते हैं U एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन वेक्टर B के तरफ है, इसलिए वेक्टर यूनिट वेक्टर U इज इक्वल टू वेक्टर B बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B होगा ना। वेक्टर B I प्लस j डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, B का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, यानी कि 1/√2 I प्लस 1/√2 j। नाउ projection of vector A on vector B is equal to A dot U, because U is a unit vector directed towards the direction of B, vector B। A कितना है? I minus J dot U कितना है भाई? 1/√2 I प्लस 1/√2 J। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? इसको इसके साथ करेंगे, ये आ जाएगा 1/√2 I डॉट I कितना होता है? 1। A1 B1 A2 B2 A3 B3 माइनस 1/√2। अब यहां से क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, प्रोजेक्शन आपका 0 आ गया, यानी कि वेक्टर A का B के तरफ प्रोजेक्शन 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसका कारण आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं फिगर बना के। I और J, माफ करिएगा इंक खत्म हो गया है सारे पेन का मेरे। चलिए, ये x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो I कोई वेक्टर है
ए जिसका एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ कंपोनेंट है और एक नेगेटिव वाई की तरफ, यानी कि इस तरह से ये वेक्टर होगा ना। और दूसरा वेक्टर कौन सा है, दूसरा वो वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी, जो कि इस तरह से होगा। ठीक है, इसीलिए प्रोजेक्शन 0 आ रहा है, इसका इस पे कोई प्रोजेक्शन नहीं बन रहा है, 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसका प्रोसेस जो है, इसका तरीका आपको समझ में आया, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। मान लिया हमने कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब ये यूनिट वेक्टर है जो कि वेक्टर बी के तरफ डायरेक्टेड है। ये यूनिट वेक्टर किस तरफ है, उस वेक्टर के तरफ डायरेक्शन है इसका, जिस वेक्टर पे आपको ए का प्रोजेक्शन निकालना है। हमेशा ऐसा ही होगा। और प्रोजेक्शन अभी हमने देखा किसी वेक्टर ए का बी पे, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर यू। अब हमने यूनिट वेक्टर यू को इस तरह से निकाल लिया। यू हमारा बी कितना है, आई प्लस जे बाई √2। √2 क्यों, बी का मैग्नीट्यूड हमारा √2 है। यहां से हमने 1/√2i प्लस 1/√2j ले लिया। अब ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर ए और वेक्टर यूनिट वेक्टर यू का जो डॉट प्रोडक्ट है, सिंपली हमने वो अप्लाई किया। क्यों, क्योंकि जो ए का प्रोजेक्शन है बी पे, वो वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर यू। इसका कारण मैंने आपको बता दिया है, दिस डॉट दिस। अब यहां पे सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, वही लगाया है। a1 b1 यानी कि 1/√2, फिर a2 b2 यानी कि -1 इंटू 1/√2। तो प्रोजेक्शन हमारा सिंपली 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। यहां भी प्रोजेक्शन ही निकालना है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k ऑन द वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8k। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल में प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको बताया है, उसी तरह से कुछ नहीं करना है। इस वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर ए है, इस वेक्टर को मान लेते हैं कि वेक्टर बी है। अब चूंकि ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के तरफ निकालना है, वेक्टर बी पे निकालना है, तो एक ऐसा यूनिट वेक्टर यू लेंगे जिसका डायरेक्शन वेक्टर बी के तरफ है। ठीक है, यूनिट वेक्टर यू डायरेक्शन बी के तरफ, तो यू क्या हो जाएगा हमारा, b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। याद करिए, किसी भी वेक्टर a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने बताया है बार बार, जहां की ये जो है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और ये जो स्मॉल a कैप है, ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि इस वेक्टर a की तरफ डायरेक्टेड है। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन आप जाके ध्यान से देखिए वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर में, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, वेक्टर b क्या है, 7i माइनस j प्लस 8k डिवाइडेड बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, 49 प्लस 1 प्लस 64 49, ये हो गया आपका 4 1 5 और 9 14 6 4 10 1 11, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 114, स्क्वायर रूट ऑफ 114। ठीक है, अब क्या होगा, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट यू। अब यहां से आपको खुद से करना है। ठीक है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल 5 शो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। 3 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल 5 में, और आपको बताना है कि वो तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तीनों का मैग्नीट्यूड आपको निकाल देना है। 3 वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है। एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग एक्सरसाइज 10.3 कर रहे हैं, तो इसमें जहां जहां मैंने एग्जाम्पल लिखा है उसको सिंपली क्वेश्चन के नंबर से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। चूंकि एग्जाम्पल बनाते आ रहे हैं तो हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, इसीलिए, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल ही तो बना रहे थे ना, एग्जाम्पल 21 इस तरह करके, एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 14, तो यहाँ भी मैं एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 ऐसे लिखता जा रहा हूँ, तो सुधार लीजिएगा। एक्सरसाइज 10.3 जो है वहाँ से, जहाँ से मैंने एक्सरसाइज 10.3 लिखा था वहाँ से एग्जाम्पल के जगह सिर्फ प्रॉब्लम का नंबर देके बनाइए, ठीक है ना, अगर मैंने गलती से एग्जाम्पल दिया हो तो एग्जाम्पल 5 यहाँ पे 3 वेक्टर दिया हुआ है। पहला वेक्टर है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। अब मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेंगे आप। उसी तरह 2 और वेक्टर दिए हैं, उनका भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अगर तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड आपके 1 आए, यहाँ पे तो सिंपली मुझे दिख रहा है कि 1 आएगा, देख लेते हैं। 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 5/7 का स्क्वायर, 49 प्लस 9/49 प्लस 25/49, 49, ठीक है ना। 25 और 4 29। कुछ गड़बड़ तो हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर भी 49 आना चाहिए ना। कहाँ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9/49, यहाँ पे 25। ओहो, यहाँ पे देखिए 6 है ना। क्या हो गया है भाई आज मुझे, ठीक है। 36/49, तो अब 49/49 इज इक्वल टू 1। इसी तरह बाकी दोनों वेक्टर भी 1 आएंगे। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, दैट मीन्स वो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ। इसी तरह ये पहला वेक्टर है, इसको मैंने चेक कर दिया। आप दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वो भी 1 आएगा। तीसरा जो दिया हुआ उसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वो भी 1 आएगा। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं। छह दिया हुआ है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फाइंड magnitude of A and magnitude of B if A plus B dot vector A minus vector B is equal to 8 and vector A का magnitude is equal to 8 into vector B का magnitude। कुछ नहीं करना है भाई, पहले तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए भाई, ये क्या आ गया आपका, a इज इक्वल टू 8 b के बराबर है। हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। यहां देखिए, यहां से सबसे पहले वेक्टर a के जगह हम 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b है माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर। अब यार ये कितना दिया हुआ है हमारा, 8 है। 8 इज इक्वल टू 64 में से 1 गया तो 63 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर 8/63 सही आ रहा है ना। मैंने आंसर कुछ लिखा नहीं है, और आज पता नहीं कैलकुलेशन भी गलत हो रहा है कभी कभी,
एक बार मैच करा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी ठीक है, ये 8 है, ठीक है भाई, ठीक है। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 8/63। इसी को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेक्टर बी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 8/63 यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल जाएगा। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे हमने निकाल लिया है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 में क्या है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट। यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट को इवेल्युएट करना है, डॉट प्रोडक्ट है उसको इवेल्युएट करिए, ये खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई योरसेल्फ। Question number 8, find the magnitude of two vectors A and B having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degrees and their product is 1/2. Find the magnitude of two vectors A and B having the same magnitude. ठीक है, ठीक है भाई। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 जो है वो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्रीज एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। ओके, अब दो वेक्टर A और B दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, राइट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B है ना। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, कॉस थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो सेम है, दोनों जो है वो सेम है, तो इस तरह लिख सकते हैं, इसको भी ए और इसको भी ए। अब एंगल जो दोनों के बीच में दिया हुआ है वो 60 डिग्री है, यानी कि कॉस 60 डिग्री, और जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो आधा दिया हुआ है, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 60। ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू ऑफ कोर्स 1/2। ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, तो ए इज इक्वल टू 1। अगर ए 1 हुआ तो बी भी कितना होगा, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चेक करना है आपको तो चेक कर लेते हैं। चलिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ए का मैग्नीट्यूड हमने 1 निकाला, बी का मैग्नीट्यूड हमने 1 निकाला, और कॉस 60 1/2। आपका डॉट प्रोडक्ट कितना गिवन दिया हुआ था, 1/2, चेक भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 18 जैसा था, सेम है। 9 सेम एज एग्जाम्पल 18, 18 नंबर मैंने बताया है, जाके देख लीजिए। 10 जो है वो है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k, एंड वेक्टर c इज इक्वल टू 3i प्लस j आर सच दैट
वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी इज, इसका भी इंक खत्म हो गया, परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा इंक मैं भर लूं, फिर आपको बताता हूं, बस एक मिनट। चलिए भाई, आपको निकालना है लेमडा का वैल्यू, ठीक है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और ये उस तरह से है कि ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो सबसे पहले वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी निकाल लेते हैं। ए कितना है, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू बी कितना है आपका, बी कितना है हमारा यहाँ पे लेमडा, इस तरह से रख लीजिए। चलिए छोड़िए, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में मैनेज कर लेंगे जो होगा, प्लस वेक्टर के, राइट। अगर इन सबको एक साथ ले लें, दैट मीन्स 2 माइनस लेमडा वेक्टर आई, उसके बाद है हमारा प्लस 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 2 4, सीधे इसको कॉमन क्या ले रहा हूँ मैं अभी, 4j, और ये आ जाएगा यहाँ से k, लेकिन लेमडा भी तो है ना, यहाँ पे लेमडा भी तो है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन लेंगे, आ जाएगा 1 प्लस लेमडा, प्लस यहाँ से और यहाँ से आपका कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आएगा तो 3 प्लस लेमडा और k यहाँ पे j, ठीक है। जी, समझ में आ रहा है अब। तो ये हो गया a प्लस लेमडा बी। एक बार और मैच कर लेते हैं, नहीं तो पता चला कि कुछ गलत गड़बड़ हो गया यहीं पे। देखिए, जोड़ दिया मैंने, मल्टीप्लाई करके लेमडा को अंदर से जोड़ दिया, तो यहाँ i और i वाले को जब लिया तो 2 माइनस लेमडा और i बाहर, प्लस यहाँ 2j और 2j इंटू लेमडा, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस लेमडा और j बाहर। उसी तरह k वाले को देखेंगे तो यहाँ से 3 प्लस लेमडा और k बाहर। अब क्या कह रहा है कि a प्लस लेमडा b वेक्टर c के परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b डॉट वेक्टर c बराबर 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तभी तो परपेंडिकुलर है। c और इस वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, दैट इज थीटा 90 डिग्री होगा इन दोनों के बीच का। चलिए, अब ये वेक्टर कितना है हमारा, 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस, अब एक चीज हमें तो याद रखना है ना, सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है आपके पास। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं बता रहा हूं कि a डॉट b 0 है, और वो इसलिए 0 है क्योंकि a और b परपेंडिकुलर है। फिर वो यही फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से करके बनाने लगते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर थीटा आप 90 रखिएगा, फिर इधर भी 0 इधर भी 0, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से नहीं बनाना है आपको, आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है
वैल्यू रखना है। इस a प्लस लेमडा बी का वैल्यू क्या है, ये, ठीक है, ध्यान दीजिए, i प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस लेमडा j प्लस 3 प्लस लेमडा k, और इसको हमने किसके साथ किया, c के साथ, यानी कि 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। अब a1 b1, a2 b2 और a3 b3, तो i का i के साथ करेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, j का j के साथ करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस लेमडा, और k का k के साथ करेंगे तो 0, क्योंकि यहाँ पे k वाला तो इसका जो कंपोनेंट है वो 0 है, इसलिए वो 0 हो गया, उसको हटा दीजिए, वो खत्म हो गया, बस इतना, इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, 6 2 8 और माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 4। सो जब लेमडा इज इक्वल टू 4 होगा तब जाके ये जो वेक्टर a प्लस लेमडा बी है वो वेक्टर c के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये जो काम अभी मैंने बताया वो नहीं करना है, ये नहीं कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम लगा दें कि a प्लस लेमडा बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर c का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा तो 90 डिग्री है ना, इसीलिए तो 0 हुआ है, और फिर आप यहाँ पे वही काम करेंगे तो क्या फायदा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो याद रखना है इस चीज़ को। चलिए एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं और आज के क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए मेरा क्लास थोड़ा लंबा ही होता है, अब चूंकि प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं तो बहुत लंबा क्लास होगा। और एक बात और मैं बता दूं, चलिए प्रॉब्लम बना के लास्ट में आपसे बता दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग। चलो भाई 10 हो गया। शो दैट magnitude of a b plus magnitude of b vector a is perpendicular to a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b माइनस b का मैग्नीट्यूड वेक्टर a for any two non-zero vectors a and b। चलिए भाई, प्लस ठीक है, डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, क्योंकि a और b तो नॉन जीरो वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब भाई a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ नहीं करना है आपको, a का मैग्नीट्यूड और यहां से सॉरी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूं, इसीलिए वेक्टर a इंटू यहां देखिए b डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a होगा ना। अब मैंने आपको बताया है, इतना डिटेल में जाऊं या नहीं जाऊं, आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं ये मुझे नहीं पता चल रहा है। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं आप, और डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। फिर वही चीज आ गया, कट के 0, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर डिटेल में जाना चाहे तो देखिए, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, a का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा, b डॉट b, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ करिए तो कितना आएगा, माइनस a का मैग्नीट्यूड इंटू b डॉट वेक्टर b डॉट
ए, यहां देखिए ए का मैग्नीट्यूड है और यहां पे बी का भी मैग्नीट्यूड है, माफ करिएगा, यहां पे बी का भी मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और अब ए डॉट बी। उसी तरह अब इसको इससे करिए तो आ जाएगा आपका प्लस ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी। कोई दिक्कत? और अंत में आपका इसी तरह से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का स्क्वायर। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ये दोनों आप देख सकते हैं सेम है, सेम है ना, ये और ये सेम है ना, तो ये कट जाएगा, बचा क्या, होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, जो यहां पे आया था वही 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, राइट। आज यहीं पे रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा, बट मुझे कुछ काम है, तो वो अब हम लोग वो जो इन्फॉर्मेशन है हम कल देखेंगे। रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।